Hello बच्चों, so let's see the question. The question says the probability that a year chosen at random 53 Sundays is चार ऑप्शन दे रखा है, हम लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग का ईयर क्या क्या ईयर होता है, एक तो होता है नॉर्मल ईयर, एक तो होता है नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर में कितना दिन होता है, 365 डेज होता है। ठीक है, 365 डेज होता है। और एक क्या होता है, और एक होता है हम लोगों का लीप ईयर होता है। लीप ईयर में कितना दिन होता है भाई, 366 डेज होता है, एक दिन ज्यादा होता है। ठीक। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, तो नॉर्मल ईयर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल ईयर क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल ईयर होता है ये 3 साल होता है, और लीप ईयर उसके बाद 1 साल आता है। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मल ईयर का आने का प्रोबेबिलिटी 3/4, और लीप ईयर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा भाई, लीप ईयर ये आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा अपना। ठीक है, यहीं तक समझ में आया है। अब नॉर्मल ईयर का केस लेकर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। इसका हम बोलेंगे कितने वीक होते हैं, 365 डेज तो ठीक है, लेकिन कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, एक दिन भी होता है, 1 डे भी होता है। तो जो संडे बोला है हम लोग को 53 संडेज, तो ये देखो ये 52 वीक्स, ये 52 वीक्स से हम लोग को 52 संडेज तो कंफर्म मिल ही जाएगा। ठीक है, 52 संडेज मिल गया। और अब जो एक दिन बच गया है उसको हम लोग संडे आना चाहिए हम लोग को, तब भी 53 संडे बनेगा हम लोगों को। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 53 संडेज। ठीक है, और नॉर्मल ईयर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल ईयर 53 संडे आने का कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये जो 1 डे है ये यही संडे आना चाहिए। लेकिन टोटल केसेस कितना है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, ऐसे करके टोटल केसेस 7 है। तो संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लीप ईयर के लिए बात करेंगे। क्या करेंगे, लीप ईयर के लिए बात करेंगे। तो लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 डेज होते हैं, 360 डेज होते हैं। और कितने सारे वीक होते हैं, 52 वीक्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा 2 दिन होता है, एक्स्ट्रा 2 डेज होता है। अब जो ये 52 वीक्स है, इसमें से हम लोग को 52 संडेज तो कंफर्म है, 52 संडेज कंफर्म है। और लेकिन ये जो 2 डेज है, यहाँ से भी हम लोग को एक संडे आना चाहिए, तो फिर हम लोग का 53 संडे बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, संडे सैटरडे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, ये देखो सैटरडे संडे हो सकता है, सैटरडे संडे ऐसे हो सकते हैं। ठीक। अब क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है। और क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे होता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है। और क्या हो सकता है, ट्यूसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, हाँ थर्सडे फ्राइडे हो सकता है। ठीक, तो इसी तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो ये देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, इसके बाद क्या है, फ्राइडे सैटरडे भी तो हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है। ठीक, तो सैटरडे संडे तो हम लोग लिख ही दिए थे, तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। ठीक है, 6 नहीं 7 होगा। और एक हो सकता है सैटरडे संडे हो गया अपना, संडे मंडे हो गया, मंडे ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे हो गई इधर, सॉरी। तो इधर क्या होगा, और एक ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। ठीक, वेडनेसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे होगा। ठीक है, तो 7 केसेस बन रहा है हम लोगों का इधर। तो 53 संडेज इन लीप ईयर, लीप ईयर में 53 संडेज बनने का चांस कितना हो जाएगा भाई, देखो 2 दिन है, 2 दिन में से हम लोग को एक संडे आना चाहिए, तो 2C1। और टोटल केसेस कितने हैं, 7 है, तो 2C1/7 मतलब 2/7 हो गया हम लोग का संडे आने का चांसेस इन लीप ईयर। अब हम लोग बात करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेस लिख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट अब। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेस आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एडिशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल ईयर्स, नॉर्मल ईयर्स प्लस उसके साथ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक, अब देखो, अब इधर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा। नॉर्मल ईयर को हम एन वाई लिख करके लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एन वन, तो ये नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर तो बन गया ये ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल ईयर में 53 संडेज आने का क्या प्रोबेबिलिटीज है, 53 संडेज इन नॉर्मल ईयर अपॉन नॉर्मल ईयर, ठीक है। सेम तरीके से लीप ईयर तो बन चुका है, लीप ईयर बन चुका है, ठीक। अब लीप ईयर में 53 संडेज बनने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक। तो सारा का सारा वैल्यू पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू ईयर या नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर आने का प्रोबेबिलिटी 3/4 था, और नॉर्मल ईयर में संडेज 53 संडेज आने का प्रोबेबिलिटी 1/7 था, लिख दिया। अब क्या है, लीप ईयर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई, 1/4 है, हाँ 1/4 है, ठीक। और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, लीप ईयर में 53 संडेज आने का प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 2/7 है, ठीक। तो ये आ गया हम लोगों का, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 3/28 आ जाएगा इधर से, उधर से क्या आ जाएगा, उधर से हम लोगों का 2/28 आ गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 5/28 आ गया। तो ये हो गया हम लोगों का एक फाइनल आंसर। तो आप क्या करते हैं, आप ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला वाला ऑप्शन 1/7 ये रॉन्ग है, ऑप्शन बी 2/7 ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी 3/28 ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी क्या है, 5/28। तो हम लोग का आंसर यही आया है, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 5/28। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।